Hello everyone, my name is Rehana Sheikh and I am going to teach you secretarial practice. Let's begin with the index part. This year we have total 12 chapters. First, Introduction to Corporate Finance, Sources of Corporate Finance, Issue of Shares, Issue of Debenture, Deposit, Correspondence with Member, Correspondence with Debenture Holder, Correspondence with Depositor, Depository System, Dividend and Interest, Financial Market, and last chapter is Stock Exchange. Today let's begin with the Introduction to Corporate Finance, which is our first chapter. In Introduction to Corporate Finance we have to study meaning, importance, capital requirements. In that we have to study fixed capital, working capital, capital structure, its definition and how capital structure is formed. Coming towards the introduction part, we have to study what is finance. The term finance is related to money and money management. Means finance is always related to money and money management, how you manage your money. It is related to inflow and outflow of money. Inflow means money कैसे business के अंदर आता है and outflow means how the money goes out of the business. Any successful business depends upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. Henry Ford rightly said, money is an arm or leg, use it or lose it. Henry Ford क्या बोलते हैं, मनी एक आर्म और लेग की तरह होते हैं. अगर आप उसको यूज करते हो, सही जगह पर यूज करते हो तो वो यूज में आएगा और अगर आपने उसको यूज करना बंद कर दिया तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा. दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर अ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. इस स्टेटमेंट को आप देखोगे तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि फाइनेंस बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर बिजनेस के सक्सेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो किस में डील करता है, बिजनेस के फाइनेंस को रेज और उसको कैसे यूज करोगे उसमें. रेज करने के अलग अलग वेज और मेथड है. लाइक आप कॉर्पोरेट फाइनेंस को बोरोड फंड के थ्रू भी रेज कर सकते हो और ओन फंड के थ्रू भी रेज कर सकते हो. इट डील्स विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डील करता है, जैसे कि कॉर्पोरेशन के एक्टिविटीज जितने भी है उसमें वो डील करता है, जैसे कि प्लानिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा. इट ऑल्सो डील्स इन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग. बिजनेस के अंदर आप कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हो, मीन्स आपका कितना ओन्ड कैपिटल होगा, कितना बोरोड कैपिटल होगा. ओन्ड में आप इक्विटी कैपिटल से कितना अमाउंट कलेक्ट करोगे, प्रेफरेंस शेयर से आप कितना अमाउंट कलेक्ट करोगे, उसमें डील करता है. प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आप अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो उसमें भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है. नाउ व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन of corporate finance? According to Henry Hogland expresses the views the corporate finance deals primarily with acquisition. ये जो corporate finance है ये सबसे पहले तो किस में डील करता है, आप कॉर्पोरेट फाइनेंस को कैसे एक्वायर करोगे. एक्वायर करने के दो वेज आपको मैंने अभी बताया है. एक्वायर करने के दो वेज है, या तो आप इसको ओन फंड के थ्रू एक्वायर कर सकते हो या फिर बोरोड फंड के थ्रू एक्वायर कर सकते हो. जैसे ही आपका फंड एक्वायर करके हो जाएगा आपको उसको प्रॉपर यूज में लेकर आना है. जो आप प्रॉपर यूज में लेकर आते हो वो दोनों प्रोसेस को, वो दोनों यूसेस को, लाइक एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एंड यूज ऑफ कैपिटल, ये दोनों प्रोसेस को ही कॉर्पोरेट फाइनेंस बोल सकते हो. नाउ द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग दिखाई देगा, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट दिखाई देगा. आप कैपिटल मार्केट को कैसे स्टडी करोगे उसके बारे में भी जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. मनी मार्केट, शेयर मार्केट. इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. समटाइम बैंक्स लोन प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड करके कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक्वायर करने में हेल्प करते हैं.
द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू एंश्योर, जो फाइनेंस मैनेजर होंगे उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल फ्रेमिंग कॉरपोरेट फाइनेंस. व्हाट आर द थिंग्स, सी ऑल ऑफ यू, they have to ensure that the firm has adequate finance. जब आप कॉरपोरेट फाइनेंस को फ्रेम करोगे तो आपको देखना है कि फर्म के पास में एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं. They are using the right source of fund that have minimum cost. वो करेक्ट सोर्स ऑफ फंड यूज कर रहे हैं कि नहीं जिनका मिनिमम कॉस्ट हो. Thirdly, the firm utilizes raise फंड्स इफेक्टिवली, जो फंड वो कलेक्ट कर चुके हैं उसको वो करेक्टली या इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. एंड लास्ट, दे आर जेनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर. इनको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम रिटर्न्स ला रहे हैं या नहीं, ये फाइनेंस मैनेजर को इंश्योर करना है. तो 4 थिंग्स के बारे में उनको इंश्योरिटी या इंश्योर करना है. क्या क्या इंश्योर करना है? द फर्म हैज़ अ एडिक्वेट फाइनेंस. Second, they are using the right source of fund that have minimum cost. Third, the firm utilizes or raise funds effectively. And fourth, they are generating maximum returns for its owner. Then next thing is, the following 2 decisions are the basis of corporate finance. ये जो corporate finance है इसके थ्रू आप 2 डिसीजन ले सकते हो. एक है financing decision. First one is financing decision and second one is investment decision. First we will see what is financing decision. The business firm has to access to capital market to fulfill its financial need. अगर financial need organization के अंदर arise हो रहा है तो उनको capital market को access करना होगा. Capital market means a market where long term funds are given. ये ऐसा मार्केट है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स मिलेंगे. तो कैपिटल मार्केट के कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना होगा टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड. द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग. फर्म के पास में बहुत सारे ऑप्शंस है फाइनेंसिंग के लिए. तो फर्म को क्या करना होगा, उसमें से चूज करना होगा विच इज द राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस. वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, उनका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना कैपिटल रेज करेंगे. उनके पास में ऑप्शन है या तो वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं या फिर डेब्ट कैपिटल के थ्रू. फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन. अगर ये दोनों ही ऑप्शन उनके लिए ठीक नहीं है तो वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि वो बैंक लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं अपने फंड को रेज करने के लिए. द फाइनेंस मैनेजर एंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, दैट इज दे हैव अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल and that the firm has right combination of debt and equity. तो फाइनेंस मैनेजर को एक और काम करना होगा कि उनको चेक करना होगा कि उनका फर्म वेल कैपिटलाइज्ड है या नहीं. उसमें उनको चेक करना होगा कि उनके पास में राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल है या नहीं, और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल उन्होंने कलेक्ट किया है वो राइट कॉम्बिनेशन में है या नहीं. राइट कॉम्बिनेशन मीन्स डेप्थ और इक्विटी बराबर कॉम्बिनेशन में है या नहीं, मतलब कि ना तो ज़्यादा डेप्थ होना चाहिए ना तो ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी. अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन देयर शुड बी अ रेशियो ऑफ 2:1 बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी. नाउ नेक्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट, अभी ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस किया व्हाट इज कैपिटल मार्केट. इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म debt instrument and equity share. In this market, equity and debt instrument are issued and traded. Next decision is investment decision. Once the business firm has gained access to capital, जैसे ही उनको कैपिटल के बारे में पता चल जाएगा कि इतना कैपिटल उनके पास में है, इतना अमाउंट वो अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे, और अगर फिर भी कैपिटल में कुछ अमाउंट बच रहा है तो फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर. यानी कि आप वो जो फंड एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप ऐसे ही यूज नहीं करोगे, आपको उसको यूटिलाइज करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर. फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसके लिए उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में ध्यान देना होगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मत मीन्स इज अ मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कम से कम रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपीज़ है तो उसमें आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कितना मिलना चाहिए, 15 रुपीज़. तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मीन्स आपका मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड
आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, एक्स्ट्रा 5 रुपीज़, उसके अंदर आपका सारा कॉस्ट जो होगा वो सब इंक्लूड किया जाएगा. तो फॉर दिस द फर्म हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the fund in such a way that the returns are more than the cost of capital. तो आपको आपके कैपिटल को ऐसे वे में यूज करना है कि आपका जो रिटर्न होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा. लाइक मेरे एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 10 रुपीज़ और मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 15 रुपीज़. तो जो मुझे रिटर्न्स आना चाहिए वो 16 और 17 या फिर उससे ज़्यादा होगा. उसी को क्या बोलोगे आप कि फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड इन सच अ वे दैट द रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Next, finding investment and deploying them successfully in the business is known as investing decision. It is called as capital budgeting. तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ढूंढ कर उसको करेक्टली डिप्लॉय करोगे, यानी कि आप इन्वेस्ट करोगे या फिर यूटिलाइज करोगे सक्सेसफुली इन द बिजनेस, इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. And that investing decision is also known as capital budgeting. Clear all of you? Now come to the next topic, that is importance of corporate finance. Why corporate finance is important? In the functional management of business enterprise, importance is given to production. ये जो functional management है business enterprise के, इसमें जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से फील्ड में. यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ में. लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस एक्टिविटीज़ में फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है. तो यहाँ पर फाइनेंस का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में होता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में बी डिस्कस्ड एज फॉलो. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है. Most of the important decision of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. जो important decisions है organization के वो डिटरमाइन किए जाते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स कैसे अवेलेबल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस. कोई भी फंक्शन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो विदाउट फाइनेंस आप कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते. एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी. जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस को आप कहीं यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये यूटिलाइजेशन आप हमेशा अपने माइंड में रख कर करोगे कि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट मिलेगा. There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देंगे, पर जो मैनेजर होगा वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू दैट प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली वायबल. तो आप या फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सिग्नल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को देगा जहां से उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा. Thus corporate finance plays an important or significant role in decision making process. Second point is, or the rest topic we will continue in our next part or next video. So I am closing this topic here. Rest of the topic we will continue in next part. Thank you.